हरि। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय के 24वें श्लोक को पढ़ रहे हैं और इसमें उस व्यक्ति का वर्णन हो रहा है जो गुणातीत है और उसके आचरण का वर्णन हो रहा है, मतलब बाह्य लक्षण जिसके द्वारा वह अन्यों के द्वारा पहचाना जाता है। वैसे तो अभी मैं कुछ बात बोलने वाला हूँ, एक अलग क्लास ही है, लेकिन इसी संबंध में श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया था और संन्यास के बाद श्रीमद् भागवतम से एक अवधूत ब्राह्मण अवंती देश के ब्राह्मण का 19 श्लोक बोला था, वो संन्यास के संबंध में है। जरा सुनना, सुनिएगा, बड़ा अच्छा है। एताम स आस्थाय परात्मनिष्ठाम अध्यासिताम पूर्वतमैर्महद्भि अहम तरिष्यामि दुरंत पारम तमो मुकुंदांग्रि निषेवयेव। ये श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 23वें अध्याय का 57 क्या बोलेंगे 57 श्लोक है और उसमें वो ब्राह्मण कहते हैं कि मैं इस तम के अंधकार को, जो कि एक समुद्र के समान है जिसको पार करना अत्यंत कठिन है, उसको मैं पार निश्चित रूप से कर जाऊंगा भगवान श्री कृष्ण की सेवा में फिक्स होकर के। और आप कहेंगे कि ये श्लोक मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्लियर समझ में आ रहा होगा क्यों बोल रहा हूँ। गुणातीत व्यक्ति मतलब वह कृष्ण की सेवा के अलावा और कुछ नहीं करेगा। ही मस्ट इंगेज इन कृष्ण सर्विस। ये बात आगे क्लियर हो जाए कि गुणों से पार हम कैसे जाएंगे, भगवान श्री कृष्ण की किसी न किसी रूप में सेवा करके, चाहे नाम सेवा, चाहे कथा सेवा, चाहे भगवान का प्रसाद बनाना, ग्रहण करना, विग्रह की सेवा, किसी न किसी रूप में भगवान की सेवा करने से व्यक्ति गुणों से अछूता रहता है। बहुत इजी है बात समझना। जैसे इस समय जो भी गीता सुन रहे हैं वह गीता के कृपा से निर्गुण अवस्था में है। यू आर नॉट बीइंग टच्ड बाय एनी मोड्स। एकदम स्पष्ट समझ में आ रहा है। ये गुण ही तो बार बार व्यक्ति को जगत में लेके आ रहे हैं, इज इट नॉट? तो अब ये जो गुणों का संगत बंद हो जाएगी तो व्यक्ति का जन्म भी बंद हो जाएगा। बहुत अच्छा बोल रहे हैं। और वो कहते हैं कि अगर कोई मालूम पूछे कि भाई आप ऐसा क्यों कहते हो कि भगवान कृष्ण की सेवा करके ही आप गुणों से मुक्त हो जाओगे या फिर जगत से मुक्त हो जाएंगे, की बात है? तो कहते हैं यह है पूर्ववर्ती आचार्यों के द्वारा अनुमोदित है कि वह भी ऐसा ही किए हैं जो भगवान श्री कृष्ण में, परमात्मा में उनकी भक्ति दृढ़ थी। हम तो केवल हल्का हल्का अनुवाद बता रहे हैं। तो पॉइंट बहुत सिंपल है कि जब इन गुणों को आप सुन रहे हैं कि इस प्रकार से व्यक्ति परे होता है गुणों के, तो मन में आ ही रहा हो कि हम कैसे अपने जीवन में इस प्रकार के आचरण को कर सके। तो आचरण बड़ा सिंपल है। आचरण ये है कि व्यक्ति को हर परिस्थिति में घंटे घंटे का हिसाब रखे कि एक घंटे में हम कितना समय कृष्ण की सेवा में लगे हैं, फिर नेक्स्ट घंटे में कितने सेवा में भगवान कृष्ण की सेवा में लगे हैं। बात बहुत सिंपल है। और अब इसके बीच में कृष्ण की सेवा में आपको सुख दुख आएगा, ये आएगा, वो आएगा, सब कुछ आएगा, लेकिन कृष्ण की सेवा में लगे रहना ही व्यक्ति के जो एक कार्य करता रहेगा तो सारे चीज़ें आपके जो लक्षण हैं, बाह्य लक्षण, आंतरिक लक्षण, वह प्रकट होने लग जाएंगे। बहुत सुंदर बात इस तात्पर्य में, ये चतुर्थ चरितामृत के तात्पर्य मध्य लीला का 3 अध्याय का 6वां श्लोक है। उसके तात्पर्य में कहते हैं कि देखिए, संन्यास मतलब सम्यक नाश, मतलब सम्यक रूप से व्यक्ति अपनी स्थिति में स्थित हो जाए। यहाँ पे लिखा है स्वस्थ, अपनी स्थिति में रहना। तो जो कोई भी व्यक्ति कृष्ण की सेवा करता है वह संन्यास आश्रम में ही है। The dress is not sannyas, but the attitude of service to Krishna is. कपड़ा संन्यास नहीं है। वो कपड़ा लिया जाता है ताकि कोई और उम्मीद भी ना करे कि हम भौतिक रूप से किसी की सेवा करेंगे, लेकिन वस्तुतः अगर कोई किसी ने निर्णय कर लिया कि मैं आज से केवल कृष्ण की ही सेवा करूंगी या करूंगा, तो वह व्यक्ति सन्यासी है, चाहे वो माता जी हो चाहे प्रभु जी हो। ये बहुत रेवोल्यूशनरी है। हम लोग बोलते हैं लेकिन व्यक्ति स्वीकार नहीं करता है। हम बोलते हैं और सुनते हैं, लेकिन हम सोचते हैं कहाँ पे हैं हम, गृहस्थ आश्रम में, या हम ब्रह्मचारी में, यहाँ पे हैं, वहाँ पे। ऐसा हम सोचते रहते हैं क्योंकि हम ऐसा हम बोलते रहते हैं क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं, इसलिए ऐसा बोलते हैं और इसी कारण से ऐसा ही सोचते रहते हैं कि मैं सन्यासी नहीं हूँ। समझे मैं क्या कह रहा हूँ? जो हम फील करते हैं वही हम बोलते हैं और फिर जो बोलते हैं वही फील करते रहते हैं। तो फिर हम क्या सोचते हैं कि मैं तो सन्यासी नहीं हूं, मुझे क्या जरूरत है कि 24 घंटे में कृष्ण की सेवा करूं, वो तो सन्यासी लोग करें। जबकि सन्यास इज नॉट अ चेंज ऑफ ड्रेस। आप लोग ऐसा करना, एक ऑरेंज कलर की टी शर्ट खरीद लेना या ऑरेंज कलर का सलवार सूट उसको पहन के देखना कि क्या उससे भगवान की भक्ति आ जाती है।
ऐसा कुछ नहीं है, चाहे काला पीने पहने चाहे पीला पहने और जो कुछ भी पहने, रंग वो है, कुछ हेल्प हो सकती है, लेकिन मूल बात है कृष्ण की सेवा करना। जैसे हेमराज प्रभु, आप आयुर्वेद पढ़ रहे हैं, तो कौन सी टी शर्ट पहनने से आयुर्वेद का ज्ञान अच्छा हो जाता है? आप समझ गए कि इसका कोई लॉजिक ही नहीं है। वार्षवानी माता जी, कौन सा कपड़ा पहनने से हिंदी अच्छा पढ़ा लेंगे आप? तो आप कहेंगे ये तो बहुत ही इलॉजिकल सा प्रश्न है, समझ एकदम एकदम इलॉजिकल लग रहा है ना, हिंदी पढ़ाने का कपड़े से क्या संबंध है? ऐसा होता तो बहुत आसानी से लोग अच्छे टीचर बन जाते हैं ना, अच्छा सूट वूट पहन के आते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि कपड़े का आपके संन्यास से कोई मतलब नहीं है। पहले समझ लीजिएगा, यहाँ पे शब्द है स्वस्थ हो, संन्यास। देखिए एक बात समझिए, हम लोग किसी न किसी गुण विशेष में स्थित हैं कि नहीं? न्यास मतलब स्थित होना, तो ये सम तो नहीं कहा जाएगा, सम्यक तो नहीं कहा जाएगा। सतोगुण में रहेंगे तो बंधन में है, रजोगुण में तो बंधन में, तमोगुण में तो बंधन में। तो जीव की सम्यक स्थिति है कि वह कृष्ण की सेवा में लगे। ये बहुत अच्छा मुझे लगा था कि कोई भी व्यक्ति इस परात्म निष्ठा को स्वीकार करके भगवान के पास जा सकता है, निर्गुण हो सकता है। यही बात भगवान इस अध्याय में भी कहेंगे, कोई भी व्यक्ति निर्गुण हो सकता है। जैसे कोई भी व्यक्ति गुणों में हो सकता है, चाहे सन्यासी हो, चाहे वो वानप्रस्थ में हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे ब्रह्मचारी हो। अग्रीड? ये समझ रहे हैं आप लोग? इस क्लास में सभी लोग गुण में हो ही सकते हैं, अलग अलग प्रकार के। तो जैसे सभी लोग गुण में हो सकते हैं, वैसे सभी लोग ठीक भी हो सकते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया में गुण हैं, वैसे ऑस्ट्रेलिया में निर्गुण भी हो सकते हैं। शिवांश माता जी, समझ में आ रहा है ना बात? बड़ी सुंदर बात प्रपात कहते हैं, माया सब जगह माया है ना ऑस्ट्रेलिया में, बहुत है। अच्छा, यहां से कम है कि ज्यादा है? बहुत ज्यादा है, ये गलत है कि नहीं? रजोगुण तमोगुण सतोगुण, हाँ हो सकता है थोड़ा तमोगुण अधिक हो वहां पे, वो अलग बात है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि वहां पे सतगुण है ही नहीं, वहां सुबह होती ही नहीं, क्या सीधे दोपहर होती है? वहां भी सुबह होती है, वहां भी लोग दोपहर में रजोगुण में जाते हैं। तो देखिए, जितना माया का प्रभाव वहां है, उतना ही बहुत मतलब मटेरियल वर्ल्ड में हर जगह है। बेसिकली थोड़ा बहुत 19-20 अंतर होगा, लेकिन सब जगह होता है। तो भगवान जैसे माया सर्वव्यापी है, वैसे ही कृष्ण सर्वव्यापी हैं। कहेंगे ये क्या माया से तुलना कर रहे हैं? क्योंकि माया अधिक समझ में आती है। ये समझ में आता है कि माया वहां पे भी है और यहां पे भी है। लेकिन कभी कभी मन में भावना जाती है कि वृंदावन में तो कृष्ण है, लेकिन शायद यहां नहीं है। आप लोग आप स्वीकार करेंगे मेरी बात, है ना? वृंदावन में है लेकिन यहां नहीं है, यहां नहीं है। अच्छा, ये दिल्ली में नहीं है, या और कहां पे, जम्मू में नहीं है। कृष्ण अपनी वाणी के द्वारा, अपनी शिक्षाओं के द्वारा हर जगह विद्यमान है। और वैसे तो वर्तमान है, लेकिन उनसे कनेक्शन बनता है जब उनकी हम शिक्षा का पालन करते हैं इमीडिएटली। तो चलिए हम इस श्लोक को जाते हैं। हमने श्लोक क्रमांक 23 में क्या पढ़ा था देख लेते हैं एक बार। यहाँ 23 में भगवान उनके आचरण का वर्णन कर रहे हैं जो अन्य लोग देखते हैं, अन्य लोग देख पाते हैं। उदासीन वदासीनो गुणैर यो ना विचाल्यते गुणा वर्तन्ते इत्येव यो वतिष्ठति नेंगते। उदासीन वद आसीन, वह उदासीन की भांति बैठा रहता है। उदासीन की भांति मतलब ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल अब पत्थर हो गया है, लेकिन उसको इज नॉट इंटरेस्टेड। गुणैर यह ना विचालित, और यह मतलब जिसको गुण नहीं विचालित करते हैं, विचलित नहीं करते हैं। मतलब अब बैठा मान लो सतुगुणी व्यक्ति है, एकदम से रजोगुणी आया तो चल पड़ा कुछ कार्य करने के लिए, ऐसा नहीं होता। गुणा वर्तंत इति एव, गुण ही वर्तमान है, गुण ही कार्य कर रहे हैं। यह अवतिष्ठति, इस कारण से वह बैठा रहता है, शांति से बैठा रहता है और डिस्टर्ब नहीं होता है। न इंगिते, और उनके द्वारा वह प्रभावित नहीं होता। ऐसा नहीं कि उन्हें कुछ प्रेरणा दी और व्यक्ति अब भगवान की भक्ति छोड़कर कुछ और करने लगे। देखिए मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, दिन में हम सभी लोग एक ही तरह के कार्य न तो करते हैं और न एक्सपेक्ट किया जाता है। इज इट ऑल ओके? ये बात एकदम कस के पकड़िए आप पहले, कि हमसे कभी शास्त्र उम्मीद नहीं कर रहा है कि आप सुबह से शाम तक केवल एक ही काम करते रहो। कैसा हो सकता है कि सुबह से शाम तक बाथरूम में घुसे रहें? सारी खाल सिकुड़ जाएगी कि नहीं? दैट इज एब्सोल्युटली स्टूपिडिटी। हम अगर बुरा नहीं मानेगा हम ऐसे शब्द बोलना, लेकिन दैट विल बी एब्सोल्यूट रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग। भगवान बोलते हैं ना, युक्त हार विहारश्च युक्त चेष्टस्य कर्मसु। तो आपको सोना भी पड़ता है, खाना भी पड़ता है, बहुत सारे बाथरूम जाना पड़ता है, बहुत सारे कार्य करने होते हैं, लेकिन वह गुणों के द्वारा प्रभावित नहीं होने चाहिए। किसके द्वारा प्रभावित होने चाहिए? आनुकूल्य न कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम। वह कार्य कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए।
उस, या फिर ऐसे कह लीजिए कि अनुकूलन का मतलब है प्रतिकूलता का अभाव। प्रतिकूल नहीं होना चाहिए, प्रतिकूल नहीं होना चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी प्रथम स्कंद में चाइना और भारत की वॉर के बारे में बात करते हैं, तो वहाँ उसका उद्देश्य यही है कि भाई समझाने के लिए कि कलयुग का ऐसा गुण ही है कि जगह सब जगह झगड़ा होता है, लेकिन भागवत का संदेश सब जगह प्रचारित होगा तो लोग सब शांत हो जाएंगे। तो ये बात आप समझ लीजिए कि डिस्टर्ब नहीं होने का मतलब है गुण अपने कार्य करते हैं, लेकिन व्यक्ति अपने क्रियाओं को भले ही बदल रहा है लेकिन क्रिया के उद्देश्य को नहीं बदलता गुणों के प्रभाव से। क्लियर? ओके, तो अब अगला गुण उसको बताते हैं। सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्टाश्रम कांचनः। सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्टाश्म कांचन। कंचना नहीं, का है, का बड़ा वाला कांचन। कांचन। तुल्य प्रिया प्रियो धीरस्तुल्य निंदात्म संस्तुति। तुल्य प्रिया प्रियो धीरस तुल्य निंदात्म संस्तुति। सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्टाश्रम कांचनः। सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्टाश्म कांचन। तुल्य प्रिया प्रियो धीरस्तुल्य निंदात्म संस्तुति। तुल्य प्रिया प्रियो धीरस तुल्य निंदात्म संस्तुति। निंदात्म संस्तुति, ठीक है, ठीक है, चलेगा। जो अपने स्वरूप में स्थित होता है। बताइए भक्त, तो समझ में आ गया पहली लाइन का मतलब? जीव का स्वरूप क्या है? जीव का स्वरूप है नित्य माया का दास है। गलत हो गया, ओ सॉरी, ठीक है, मैं ठीक करता हूँ एक बार। जीव का स्वरूप है कि वह कृष्ण का नित्य दास है। कृष्ण का नित्य दास है कि जब तक माया में रह रहा है, लेकिन जब वो मुक्त हो जाता है तब वह कृष्ण का सेवक बन जाता है ना। यह भी गलत है। वह बद्धावस्था में भी कृष्ण की सेवा कर रहा है और मुक्त अवस्था में भी सेवा कर रहा है। तो केवल अंतर क्या? अंतर यह है कि बद्धावस्था में वह सोच रहा है कि वह कृष्ण की सेवा नहीं कर रहा है, वो इनडायरेक्टली सेवा कर रहा है। वो सोच रहा है मेरी इंद्रिय तृप्ति है और मैं अपनी इंद्रिय तृप्ति कर लूंगा। ये सारी वस्तुएं देखो, उनका किस इससे भगवान से क्या मतलब है? मेरे इंजॉयमेंट के लिए है। लेकिन वह है उस समय भी अपनी इंद्रियों की सेवा कर रहा है, तो वह भी माया के द्वारा दी है, माया भगवान की सेवा का है, इसलिए वो कृष्ण की ही सेवा कर रहा है, बस इनडायरेक्टली कर रहा है, इसलिए उसको पूरा लाभ नहीं मिलता, इसलिए वो दुख में पड़ता है। तो स्वरूप में स्थित होना मतलब समझना कि मैं आत्मा हूं और मैं भगवान की सेवा करके मैं आई एम मेंट फॉर सर्विंग कृष्णा। बात सिंपल है ना, कितनी सिंपल है ना। देखिए, अगर व्यक्ति का चित्त शुद्ध हो गया तो ये बात बड़ी सिंपल है कि मुझे और कुछ करना ही नहीं है कृष्ण की सेवा के अलावा। जैसे विचार कीजिए, अब मछली जो पानी में है, क्या वो कभी सोचती है पानी से बाहर निकलने के लिए? और नहीं सोचती है। और साथ साथ वो कभी सोचती है कि पानी मेरा भरण पोषण नहीं कर पाएगा? ऐसे तो कभी सोच ही नहीं सकती है। पानी में सारा सामर्थ्य है कि मेरा भरण पोषण मेरे मरने पर्यंत तक करता रहे। देयर इज नो सेकेंड थॉट। आप समझ पा रहे हैं? ये शाम तुवंत गतम पापम जननाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ति माम दृढ़ता। जिनके पाप नष्ट हो गए और जिन्होंने पुण्य किए खूब जम के, उनके मन में डुअलिटी समाप्त हो जाती है। डुअलिटी का मतलब क्या है? हाँ, राग द्वेष में डुअलिटी का एक और बात है कि माया की सेवा करूं या कृष्ण, डुअलिटी हो गई ना, दो स्वामी होगा कि नहीं? तो इस प्रकार का भाव नहीं रहता, वह निर्गुण हो गया। मतलब एकदम क्लियर है कि कृष्ण की ही सेवा करनी है। अच्छा, क्या यह भी दूसरे प्रश्न का उत्तर है? जी हाँ, जी हाँ, ये ध्यान रखिएगा। 23, 24 और 25 में भक्त उस व्यक्ति के बाह्य लक्षणों का ही वर्णन हो रहा है, यानी आचरण कैसा होगा। ये लोगों को दिखेगा ना कि कोई व्यक्ति भगवान की ही सेवा में लगा है। अच्छा चलिए, आप दूसरी बात पर छोड़िए। आप पर कोई आरोप लग रहा है कि आप भक्ति ही करते रहते हो? कितने लोग पे आरोप लगा है कि आप लोग भक्ति ही करते रहते हो, जबकि झूठा आरोप है एक। अच्छा, एक चीज बताइए, कितने लोग यहाँ उपस्थित हैं जो लगातार भक्ति ही कर रहे हैं, सोना खाना छोड़ करके? खाना तो खैर भक्ति है। कोई नहीं है सर? अरे कोई तो यार, एक तो प्योर ड्यूटी होना चाहिए। अच्छा, कितने लोगों पर ये आरोप लगा है कि तुम लोग तो केवल भक्ति ही करते रहते हो? हाथ खड़ा करिए, कोई रिकॉर्डिंग तो नहीं जा रहा। 1, 2, 3, 4, 5 लोग पे। अब आप समझ गए ना कि ये आचरण दूसरे को दिखता है। अगर आप लगातार भक्ति कर रहे होते तब तो ये सारे गुण आपके होते। आप अगर कटघरे में खड़ा कर दिया जाए तो ना ना ना, हम 24 घंटे नहीं कर पा रहे हैं भाई, हम तो प्रयास कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं।
लेकिन बाह्य दूसरे लोग देख रहे हैं कि आप भक्ति ही करते रहते हो। यानी कि अगर कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है तो वह डिफरेंट लगता है, और यही बात भगवान बता रहे हैं, अपने स्वरूप में स्थित होता है। ये आचरण है ना, आप भक्ति करते हुए दिखते हो कि नहीं दिखते हो। मेरे हृदय में राग द्वेष है या नहीं वो सामने वाला नहीं देख रहा है, लेकिन मैं भक्ति कर रहा हूं तो उस आचरण को लोग देख रहे हैं कि नहीं। स्वरूप में स्थित होने का मतलब क्या है? कृष्ण की सेवा में लगे रहना, तो वो आचरण के रूप में प्रकट हो रहा है। अच्छा, सुख और दुख में समान रहता है। यहां पे बिल्कुल फिर वही अर्थ है, सुख और दुख में समान रहने का मतलब है कि सुख में भी भक्ति करता है और दुख में भी भक्ति करता है। तो ये तो भक्त लोग देख ही रहे हैं। बड़ा सुंदर एग्जाम्पल देते हैं, बहुत सुंदर एग्जाम्पल देते हैं भक्त लोग, कि अगर कोई बच्चा है और उसकी माँ उसे थप्पड़ मारती है, फिर भी वह रोता रोता माँ के पास ही जाता है। वही माँ मिठाई भी खिलाती है और वही माँ पिटाई भी करती है, लेकिन दोनों ही परिस्थितियों में बच्चा माँ के पास ही जाता है ना। ये है क्योंकि संबंध है, वो जानता है कि माँ स्नेहिल है, आज मार रही है और किस मारा है उसने, ऐसा नहीं कि मेरा वो कसाई है मुझे मार डालेगी, मैं कुछ गलती किया उसने पिटाई की है। आई होप दिस वेरी क्लियर। तो सुख दुख में समान रहता है। एक और भी अर्थ है कि सुख दुख में समान रहता है कि भाई इस सुख और दुख से ना तो मैं सुखी हो रहा हूं ना मैं दुखी हो रहा हूं। अब ये चीजें धीरे धीरे दिखने लगती हैं। जनरली लोग सोचते हैं कि जैसे जैसे उनका बैंक बैलेंस बढ़ेगा वह सुखी होंगे, है ना। ठीक है, वेरी गुड। अगर ये बात मान ली जाए तो ये बताइए कि बैंक का स्कोर ना पता हो तब भी आपको सुखी होना चाहिए ना। बैलेंस तो बढ़ रहा है। अगर आपका और मेरा सुख बैंक बैलेंस से डायरेक्टली लिंक्ड है तो मान लो बैंक में आपका बैलेंस बढ़ रहा है तो आपको यहाँ सुखी हो जाना चाहिए। लेकिन कोई बताता है तब हम मोहित होकर सोचते अच्छा हमारे 2-4 लाख बढ़ गए। कुछ समझा पा रहा हूं? ये खाली मन का मोह है। और उसके बाद वो गिर गया पैसा, मान लो कुछ कम हो गया, कुछ किसी तरह से नुकसान हो गया, तो मान लीजिए आपको मालूम नहीं चला तो आपका दुख कम होते रहना चाहिए। अगर डायरेक्टली उससे सुख आ रहा है, लेकिन ऐसा तो कुछ होता नहीं है, तो जब कम हो जाता है तब हम मानने लगते हैं कि हम दुखी हो गए। हम गलत तो नहीं कह रहे हैं, जगत में देखा गया स्पेशली मिडिल क्लास में लोग प्रथम दिन फर्स्ट सेकंड थर्ड में जब सैलरी आती है तो बड़े खुश हो जाते हैं और बाय द एंड ऑफ द मंथ उनकी हालत खराब हो जाती है, बड़े दुखी हो जाते हैं, कुछ नहीं है, ये नहीं फलाना करना। लेकिन सुख और दुख हमारे मन के द्वारा ऊपर पहुंच रहा है और वह भी हम अपने मन से पहचान कर रहे हैं। तो इसलिए सुख दुख में समान रहता है बिकॉज वहां से उसने इंपोर्ट करना बंद कर दिया है। क्लियर? बाह्य इंद्रियों के संपर्क से सुख और दुख को इंपोर्ट करना बंद कर दिया है। जो पृथ्वी पत्थर और स्वर्ण को एक समान देखता है, आप कहेंगे भाई ये कैसे? देखिए, पृथ्वी को देख रहा है, पत्थर को देख रहा है और स्वर्ण को देख रहा है, तभी तो यहाँ पे अलग अलग नाम रखे गए हैं। ऐसा नहीं कि उसको ये दिखाई नहीं पड़ रहा है कि पृथ्वी है, ये पत्थर और स्वर्ण है, लेकिन क्यों देख रहा है एक बराबर? ये भगवान की सेवा के निमित्त है तो ठीक है, नहीं तो स्वर्ण को भी स्वीकार करने की कोई जरूरत नहीं है। वर्षा भानु माता जी, मान लीजिए कोई आपको कहे कि मैं आपको बुलडोजर दे रहा हूँ गिफ्ट में, तो आप क्या कहेंगी? ओह वाह, नहीं 22 लाख का आता है, महंगा आता है ना वो, क्या कहते हैं उसको, जेसीबी। बताइए सुमन माता जी, जेसीबी चाहिए आपको? जेसीबी के क्या करेंगे, उससे क्या करेंगे बताइए? क्या गड्ढे खोदेंगे ना? गड्ढे तो खोदेंगे, हम क्या करेंगे? तो पॉइंट इज कि जेसीबी का एक भक्त को क्या प्रयोजन। मैं जेसीबी के अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूं। अगर कोई मंदिर की सेवा में लग रहा है तो ठीक है, स्वीकार कर ले, नहीं तो जेसीबी का क्या करना। अवनींद्र प्रभु, मर्सिडीज चाहिए? मर्सिडीज जानते हैं ना, स्पेशली वृंदावन में कोई मर्सिडीज दे देगा तो हिल भी नहीं पाएगी, स्पेस ही नहीं है, तो क्या जरूरत है। लेकिन आप देखेंगे कि लोग मर्सिडीज को महत्व दे रहे हैं कि उससे हमारी प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी और ऐसी प्रतिष्ठा बढ़ा करके मैं सुखी हो जाऊंगा। आप समझ में आ रहे हैं ना मेरी बात? जो मैंने कई बार रिपीट किया, आज प्रभुपाद से सुन लिया, अरे तुम बहुत बड़ा मकान भी बनाओगे तब भी तुम रहोगे तो 3x6 के स्पेस पे ही ना, उससे अधिक तो नहीं फैल जाओगे। तो मत्स्य अवतार की तरह फैल जाएंगे, कोई नहीं कि अरे इतना बड़ा है, कम पड़ रहा है। इज इट नॉट अमेजिंग? ये है ना आश्चर्य की बात। आप लोग चेक कर लो, आप लोग इस समय कितने बाय कितने फीट में बैठे हो। अगर चौकड़ी मार के बैठे हो तो 2x2, बहुत बड़े हो गए तो 2.5x2, उससे बड़े हो नहीं सकते। है ना, सभी लोग कुर्सी में बैठ जाते हैं, 2x2 में बैठ जाते हैं, लेट गए तो 3x6। कभी आप लोग ट्रेन में कंप्लेन किए कि ये सीट बहुत छोटी है, मैं इसमें अट नहीं रहा हूं?
सभी लोग आ जाते हैं आगे पीछे करके, हाँ मोस्टली आ ही जाते हैं। आप लोग में तो कभी कंप्लेन नहीं किए होंगे। तो आप देख लीजिए कि जीने के लिए कितना कम चाहिए और व्यक्ति कितना फैला रहा है। आप समझ रहे होंगे मैंने क्या बातें क्यों कही। जब व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को न समझ करके अपनी पहचान देह से करता है, तो देह के उत्पादों से करता है, तो अब उसके लिए पृथ्वी, पत्थर और स्वर्ण एक समान नहीं रह जाते। हाँ वो ठीक है, हमारे दूसरे फोन से ज्वाइन किए। जो प्रिय और अप्रिय अनुभवों के कारण को एक मानता है। इसको मैं देखते हैं, टीका में पढ़ेंगे। हमको इसको देख करके एक बहुत अच्छी बात आ रही है। प्रिय अनुभव हो रहा है, जो इंद्रियों को प्रिय लग रहा है, भगवान की कृपा है। और अप्रिय अनुभव लग रहा है, तब भी भगवान की कृपा है। मुझे तो बहुत भोगना चाहिए था, मुझे भगवान बहुत थोड़ा करके दे रहे हैं। और ये केवल भावना की बात नहीं है, ये सत्य है। बस ये सुनने की बात है। बार बार सुनते रहेंगे तब देखेंगे कि नहीं नहीं, भगवान हमें वाकई कम करके देते हैं। और एक चीज बताइए, जरा सोचिए, विचार कीजिए। जब आप ये मान रहे हो कि ये कृपा है, हमको अच्छा चीज मिली, भगवान की कृपा है, अच्छी बात है, तो खुश हैं आप? खुश है कि नहीं? संतुष्ट हैं कि भगवान बड़ा अच्छा सब्जी दे रहे हैं, दाल चावल सब खाने को मिल रहा है। और अप्रिय अनुभव हो रहा है और उसमें उद्विग्न हो गए, तो ये बताइए कि वो अप्रिय अनुभव चेंज हो जाएगा क्या? अप्रिय अनुभव चेंज नहीं होगा, लेकिन हमारी खुशी हमसे छिन जाएगी। हमारा जो मन की स्टेबिलिटी है वह हमसे छिन जाएगी। पता है, एक बहुत सिंपल चीज है, मैं आप लोगों को, सब लोगों को बता रहा हूं, और आप लोग प्लीज बात को नोट कर लेना कि योर एग्जिस्टेंस डजंट डिपेंड ऑन एनीथिंग विच इज अराउंड यू। यही चीज बार बार समझाया जा रहा है। हम लोग का अस्तित्व, हमारे आसपास जो भी चीजें, उस पर बिल्कुल निर्भर नहीं करता है। आपको भगवान ने इस समय की विशेष परिस्थिति में रखा गया है, उस तरह से भगवान पालन कर रहे हैं। जब वो परिस्थिति चेंज हो जाएगी तो भगवान कुछ और व्यवस्था कर देंगे जिससे आप वैसे उस तरह से पालित होंगे। अच्छा, याद आ रहा है वो दिन जब आप क्रीडल में घूमती थी? वुड यू लाइक टू बी इन दैट अगेन? अब हास्यास्पद लगता है, मैं वो छोटे बच्चे की तरफ में ज्यादा है, जिसमें एक होती है क्रीडल रहता है ना, इसमें टांग रहती है, थोड़ा थोड़ा पाँव मारता है लेकिन चलने का सामर्थ्य नहीं होता, वो ऐसे चलना सिखाते हैं। तो वह भी तो व्यवस्था भगवान ने करवाई ना। वॉकर, वॉकर, यस वॉकर। तो जिस चीज की आवश्यकता आपको होगी, भजन कर रहे हो, नहीं भजन करने वालों को भी ध्यान रखते हैं, जो भजन करने वाले हैं उसकी आवश्यकता वह भगवान जरूर पूरी करेंगे। विश्वास रखना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। घबरा के आप कुछ भी नहीं कर सकते। घबरा के हम केवल समय व्यर्थ करते हैं। मैं बार बार भक्तों को बोल रहा हूं, हमें वाकई अगर घबराना चाहिए तो इस चीज से कि हम कृष्ण की सेवा से च्युत न हो जाएं। और उसमें कुछ बहुत बड़ी परेशानी आती नहीं कि हमसे कृष्ण की सेवा से हटें, हम छोटी छोटी बातों से हट जाते हैं। तो ध्यान रखना चाहिए कि नहीं करें। जो आत्मा दो अर्थ में ले सकते हैं। एक अर्थ मिलेंगे कि भाई प्रिय और अप्रिय अनुभव के कारण उसका कर्म है, और दूसरा है कि भगवान की व्यवस्था से मेरे जीवन में जितने भी सुख दुख आ रहे हैं वो अरेंज किए जा रहे हैं, तो समान रहता है, स्थिर रहता है। जो आत्मा और प्रकृति के भेद को देख पाता है और जो स्वयं की निंदा और स्थिति को होना चाहिए को एक समान मानता है, ऐसा व्यक्ति गुणों के पार हुआ माना जाता है। पहले एक बार हम इसके अन्वय को देख लेते हैं। यह कुछ जोड़ दीजिएगा। जो सम दुख सुखा, सुख और दुख में समान रहने वाले, स्वस्थ मतलब स्वरूपनिष्ठ, दरवाजे को बंद कीजिए। स्वरूपनिष्ठ का अर्थ आप समझ गए होंगे। समलोष्ठाश्म कांचन, मिट्टी, पत्थर और सोने में समान बुद्धि संपन्न होते हैं। बुद्धि का मतलब होता है निर्णय करती है अच्छा है बुरा है, तो मिट्टी, पत्थर और सोने को सबको बराबर मानते हैं। तुल्य प्रिया प्रिय, तुल्य प्रिया प्लस अप्रिय, तुल्य प्रिय प्लस अप्रिय, प्रिय और अप्रिय वस्तु में तुल्य ज्ञान वाले। और धीरा मतलब बुद्धिमान। ये बड़ा मजेदार शब्द है, धी। इसको पहले सुना था हमने। धीर मतलब धीप और र मतलब ईरयते, जो धर्म को संपादित करने की बुद्धि से युक्त हो। खूब धर्म संपादित करता है, मतलब भक्ति करने में अपनी बुद्धि को लगाता है कि भाई इतना समय है
तो मैं भगवान की भक्ति में लगाऊंगा, तो इसको धीर कहते हैं। जो व्यक्ति अधीर है वह सुख दुख में आने के बाद सुख आया तो भी बावला हो जाता है और दुख आता है तो भी बावला हो जाता है। समझे आप? सुख आया थोड़ा सा तो आप कहे हाँ, पहले इसको मैं एंजॉय कर लेता हूँ फिर भक्ति करूंगा, और दुख आया अरे भैया पहले इसकी निवृत्ति कर लूँ और फिर भक्ति करूंगा। और आप देखेंगे कि ऐसे लोग भक्ति नहीं कर पाते। आप लोग भक्ति कर रहे हैं इसीलिए क्योंकि आप इस चीज में कुछ हद तक गुणों को पकड़े हुए हैं, इस गुण को पकड़े हुए हैं कि चाहे सुख आए चाहे दुख आए हमें सुबह उठना है, जप करना है। डू यू ऑल अग्री विद दिस? अगर मान लीजिए किसी को 10 लाख रुपए मिल जाए और कोई अरे वाह 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 तो अब इसको पार्टी करेंगे, तो करो पार्टी, तुम्हारी पार्टी समाप्त होगी तब तक तुम्हारा जप नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना। तो आप देखिए भक्ति करने की वजह से और कथा सुनने से अभी भी इस समय भी ये गुण आने लग गया है। स्लोली स्लोली, पूरी तरह ना आया लेकिन धीरे धीरे करके आ रहा है कि दुख सुख में व्यक्ति सम रहने वाला है, सॉरी हाँ धीर होने लगा है, बुद्धिमान लगे हैं। क्या ये समझे गुण? अच्छा, ऐसा कोई व्यक्ति जिसके शरीर में इस समय कोई परेशानी नहीं है, हाथ नहीं खड़ा करना, नजर लग जाएगी। लेकिन हम बोल रहे हैं कि कुछ ना कुछ, अरे शरीर में नहीं होगी तो मन में होगी, नहीं तो कोई गाली दे दिया होगा, कुछ बोला, कुछ ना कुछ तो लगा ही रहता है। तो क्या अब हम लोग अपनी बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं कि जप नहीं करेंगे? कितने लोगों ने 16 माला नहीं किया है यहाँ पे? कोई हाथ नहीं खड़ा। इतने अच्छे डिवोटीज हो गए, कुछ लोग करें हाँ पब्लिक में हाथ नहीं खड़ा करना। ओके, एक राधा रमन प्रभु, अच्छा आप तो क्या जॉब में कर रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन कर लेंगे। तो आप देखिए कि इस समय आपकी बुद्धि कैसे ट्रेन कर दी गई है। सुबह उठते ही आप लोग बेड टी लेते हैं, नहीं लेते? सब सुधर गए। तो आप जानते हैं सुबह उठते ही आप माला देखते, माला कहाँ है कि नहीं? तो बुद्धि चलना शुरू हो गई ना कि सुबह उठ के ही सबसे अच्छा काम है भगवान का नाम जप करना है। क्लियर? तो ये इसके बाद अब भोजन तो आप लोग डोमिनो में आजकल कैसा चल, क्या पिज्जा का, दीक्षा माता जी डोमिनो में क्या रेट चल रहा है पिज्जा का? खाती होती नहीं आप? नहीं खाते, सब अच्छे हो गए। तो आप समझ गए कि डोमिनो में हम प्रसाद मुझसे प्रसाद निकल रहा, भोजन नहीं ग्रहण करने वाले। माता जी, शिवांशी माता जी ऑस्ट्रेलिया में तो कोई मालूम भी नहीं चलेगा, खा ले जाकर, नहीं खाएगा ना। तो आप देख रहे हैं कि वहां आपकी बुद्धि अपने आप चलने लग गई है। संतोष कृष्ण प्रभु तो जरूर चाट खाते होंगे होटल की, अरे ब्रज में तो सब प्रसाद नहीं खाते। तो आप समझ गए कि ये इसे कहते हैं धीरा। क्यों धीरा? डोमिनो का पिज्जा मैं बोल रहा हूं, या आपको चाट पकौड़े कुछ भी है, वो देख के जीभ नहीं लपलपाती। जिसकी जीभ लपलपा जाएगी तो वह इस धर्म को संपादित नहीं कर पाएगा कि यज्ञ शिष्टाः सेना संतो मुच्यन्ति सर्वकिल विषय। अब समझ में आया? धीर का अर्थ था सहन करना। तो सहन करना मतलब क्या भाई? यहां धर्म संपादित करना है, भक्ति करनी है, उसमें उसकी बुद्धि बड़ी तीव्र है, इसलिए सेंसेस कुछ भी बोले वो नहीं करेगा। यह है उसका लक्षण बुद्धिमान होने का, कि थोड़े से इंद्रिय सुख के लिए व्यक्ति अब अपने मुक्ति को ही ताक पे रख दे तो उसको बुद्धिमान नहीं कही जाएगी। अब जानते हैं कि करोड़ों रुपए देने के बाद भी जो समय गया सो गया, वो व्यर्थ में, समय तो जा ही रहा है लेकिन वह समय हम व्यर्थ में जाने नहीं दें, उसे भगवान की सेवा में लगाएं। तो इसको धीर कहा जाएगा। बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन आइडिया आपको लग गया। जिसकी बुद्धि शास्त्र के अनुसार, शास्त्र बुद्धिमान, शास्त्र के अनुसार अपनी बुद्धि को चलाता है, ये अर्थ है। तुल्य निंदात्म संस्तुति, अपनी निंदा और स्तुति में समान ज्ञान वाले। क्यों? जब प्रशंसा करी गई तब भी मेरी नहीं करी गई, और जब निंदा करी गई तब भी मेरी नहीं करी गई। अब आप कहेंगे प्रभु जी तो बड़ा मुश्किल है। असंभव तो आप भी नहीं कह रहे ना। असंभव होता तो भगवान कहते ही क्यों? मान लीजिए कोई कहे कि आप बड़े खूबसूरत हो। कौन बड़ा खूबसूरत है? किसके बारे में बोला गया? आप बड़े स्मार्ट हैं। कौन बड़ा स्मार्ट है? अगर वाकई स्मार्ट होते तो अपने स्वरूप में स्थित रहते ना। जो व्यक्ति अपने को देह मान रहा है वो क्या स्मार्ट है? तो जो इस तरह की प्रशंसा कर रहा है कि आप बड़े स्मार्ट हो, वो कहाँ बहुत बड़ा स्मार्ट व्यक्ति? वो तो गधा है। तो गधा आपको गधा कहे या गधा आपको कुछ ना कहे, उससे क्या वैल्यू है बताइए? तो ठीक है, अगर हम निर्गुण अवस्था में नहीं है, मान लिया, लेकिन क्या बुद्धि को एकदम हम मतलब डस्टबिन में डाल के चले जीवन भर? अब देखिए सिंपल सी बात है, मान लीजिए कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है और कोई भक्त मतलब उसके अनुमोदन कर रहे हैं। जैसे एक भक्त को मैंने कहा कि आप जप में अच्छे से आते हो या बचा करते हो, प्रभु जी ये जहर मुझे मत पिलाइए। हमने कहा भैया जहर नहीं पिला रहे आपको। एक
एक आपको एनकरेज करने के लिए बोला कि आप जब अच्छा कर रहे हो। ये तो नहीं बोल रहे कि आप अप्सरा हो, ये हो रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं बोल रहा था मैं। सिंपल ये बोल रहा हूँ कि आप जब अच्छा से कर रहे हैं, अच्छी बात है, बीमार हो फिर भी जब कर रहे हो। प्रोत्साहन एक अलग बात है। जब आप कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है और उसके लिए कोई व्यक्ति प्रोत्साहित करे, एक अलग बात है। और जनरली आपका वेल विशर है, खाली चढ़ा नहीं रहा आपको, चने के झाड़ पर नहीं चढ़ा रहा आप, समझे। दैट इज अ डिफरेंट थिंग, दैट एवरीवन नीड्स ऑल्सो, इट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन कोई ऐसे ही बस समझ रहे ना, भौतिक गुणों को गुणगान कर रहा है, मस्केबाजी कर रहा है, उसका क्या मतलब? ये कोई गाली दे रहा है, उससे क्या मतलब है? क्योंकि जितना समय आप झगड़ा करने बैठेंगे उतने समय में आप हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करके आगे बढ़ जाएंगे, बहुत आगे बढ़ जाएंगे। जितने समय में झगड़ा करेंगे उतने समय बहुत आगे निकल जाएंगे। सम दुखा सुखा स्वस्था, सुख दुख पे सम रहता है। स्वस्था मतलब अपने स्वरूप में स्थित रहता है। समलोष्ठाश्रम कांचन, लोष्ट मतलब मिट्टी का लोंदा, लोंदा बोलते ना। अश्म मतलब पत्थर और कांचन मतलब स्वर्ण, उसको समान दृष्टि से देखता है। अगर भगवान की सेवा में है तो मिट्टी भी उपयोगी है, और नहीं तो स्वर्ण से भी क्या मतलब। लेट मी चेक, किसी का स्वर्ण आभूषण लदे हुए क्या घर में? ओह, सब लोग तो अच्छा गरीब लोग हैं बेचारे। उनके बाद तुलसी की नेक बीड हो जाए तो ठीक है। तो अब आप बताइए कि तुलसी नेक बीड होना अच्छा है ना? कहीं शास्त्र में तो लिखा नहीं जिसके गले में स्वर्ण का क्या कहते हैं माला होगी तो उसको यमदूत टच नहीं करेगा। यमदूत कहेगा अरे तूने बड़े पैसे लगाए हैं, बड़े कमाए, काली करतूत करी है, तब जाके ये पैसे, ये स्वर्ण की माला आई, अब तेरे को लेके चलता हूँ। लेकिन तुलसी की माला गले में रहेगी तो नहीं टच कर सकता। तो आप समझ गए ना कि तुलसी की महत्वपूर्ण है। सोने के कोई खास उपयोग नहीं है। क्या करेंगे बताइए सोने का? है कुछ थ्योरोपेटिक होता है, कुछ थेरेपेटिक, हाँ, लेकिन इतना महंगी थेरेपी से अच्छा है कि आदमी को योगा होगा कर लेना। तुल्य प्रिया प्रियो धीरस, प्रिय और अप्रिय में तुल्य रहता है और इसी कारण से धीर रहता है। गॉट इट? और तुल्य निंदात्म स्तुति, और वो निंदा और स्तुति में समान रहता है। हमको ये गुण बड़े अच्छे लगते हैं। इतना तो समझ में आ रहा होगा कि निर्गुण अवस्था मतलब स्टेट ऑफ इक्वानिमिटी। इस जगत में डुअलिटी रहती ही है, लेकिन उसका, उस व्यक्ति का चित्त जो है उसमें डिस्टर्ब नहीं होता है। और इसी बात को भगवान ने गीता में पहले कहा था, समत्वम योग उच्यते। समत्व को ही योग कहते हैं। जरा विचार कीजिए, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। आप कहेंगे भाई समता को योग कैसे कहते हैं? जरा फिर श्लोक को देखिए, मजा आ जाएगा बात सुन करके। देखिए, अगर व्यक्ति सुख और दुख में सम नहीं रहा तो सुख में कृष्ण का विस्मरण हो जाएगा और दुख में भी कृष्ण का विस्मरण हो जाएगा। तो फिर हो गया ना समत्वम योग उच्यते। मेरी बात समझ में आई वाली? आप देखें, हम एक भक्त को, व्यक्ति को जानते हैं, भक्ति थोड़ा थोड़ा बात कर रहे हैं कि पैसा आया, अब चलो बच्चों को लेके एसएल वर्ल्ड चलो। कहाँ से? नोएडा से बॉम्बे, पास ही तो है ना, पड़ोस में है ना। वो भी हवाई जहाज में उड़ करके। और भाई ये जगत में देखते हैं ना कि पैसा आया ही नहीं कि उसको बस खर्च करने के लिए ये करना है वो करना है। तो वहां उनसे पूछो, अरे 16 माला की 16 16 क्या 16 क्या, व्हाट इज दिस 16? तो अब भगवान से हो गया ना, भूल गया ना व्यक्ति। जैसे एग्जाम्पल है कि ये मणिग्रीव और नर कुबेर, ये कुबेर के पुत्र हैं, और अब अपोलेंस आया तो भूल गए कि नारद जी के सामने किस प्रकार से आना चाहिए। कैन यू इमेजिन डूइंग दैट? नारद जी सामने जा रहे हो तो आप दंडवत प्रणाम करेंगे ना कि नारद जी हमें कुछ बताइए भगवान के बारे में। उनका तो दर्शन होने से भगवत प्रेम मिल जाएगा। अब देख लीजिए कि व्यक्ति की क्या स्थिति है। तो इस वैभव से उनकी मति मारी गई थी कि नहीं मारी गई थी? तो कहाँ भगवान से योग रहेगा जरा बताइए। अरे वो तो यह भी भूल गए कि वो शिव जी के पार्षद हैं। तो उम्मीद है कि आप समझ पा रहे हो कि जो व्यक्ति सम रहेगा वही व्यक्ति भगवान के साथ रह सकता है, भगवान के संपर्क में रहेगा। और जो सुख दुख में ऐसे परेशान होने लग गया तो फिर वह भगवान की भक्ति नहीं कर पाएगा। इन द सेंस कि जो व्यक्ति शोक से अभिभूत हो गया, हाय मैं कैसे करूं, तो वो नहीं कर रहा ना भक्ति। कौन शिव जी के पार्षद हैं? अरे भाई, नल कुबेर और मणिग्रीव के बारे में अब नहीं जानते। कार्तिक आ रहा है, आप जानते हैं, दे वर डूइंग द स्ट्रेंज थिंग्स इन फ्रंट ऑफ नारद जी। अब उसकी कहानी में नहीं बता रहे अभी, लेकिन पॉइंट इज, इस पॉइंट को समझने का प्रयास है कितना सुंदर है। हर दिन बीत रहा है, सुख दुख आ रहा है, प्रिय अप्रिय वस्तुएं आ रही हैं, लेकिन व्यक्ति का मन यानी कि इंद्रियां भगवान में सटी हुई हैं, क्योंकि वह सम है। गर्मी आ रही तो भक्ति कर रहा है, सर्दी आ रही तो भक्ति कर रहा है।
वह मौसमी भक्त नहीं है। सीजन, ही इज अ सीजन्ड डिवोटी, नॉट अ सीजनल डिवोटी। A seasonal devotee cannot be a seasoned devotee. It's a very nice word ना, seasoned। बहुत सारे उसने मौसम देख लिए, सारे मौसमों में भक्त बना रहा। और भाइयों और माता जी, ये समझ लीजिए कि ये भक्तों की संगत में ही हो सकता है, नहीं तो बिल्कुल भागेंगे, बिल्कुल बह जाएंगे, बिल्कुल बह जाएंगे। उनको बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी बात लग रही है। निंदा वाले की निंदा शुरू कर दी तो कृष्ण का गुणगान बंद कि नहीं बंद। इसीलिए अगर आप किसी की निंदा सुनते भी हैं तो उसके मुंह पे मत बोलिए। अगर प्रभु जी आपको पता है वो आपके बारे में क्या कह रहा था, बस वो आप प्रभु जी के बारे में बोलना शुरू किए, और जो हमारे प्रभु हैं, भगवान, उनके बारे में बोलना बंद। और इसीलिए ऐसे लोगों से नहीं, थोड़ा दूरी रहना चाहिए, जिनको निंदा स्तुति में बड़ा मजा आता है। प्रभु जी आपको पता है, माता जी आपको पता है क्या हुआ, ये सारी बातें बोलने से पहले आपके अलार्म जो है स्ट्रांग हो, अलर्ट हो जाने चाहिए कि ये व्यक्ति निंदा स्तुति में सम बिल्कुल नहीं है, ये हमको भी डिस्टर्ब करेगा। वो सारा समय भगवान की चर्चा से अलग चला जाएगा। बहुत हमको अच्छा लग रहा है। समत्वम योग उच्यते, तो वह इस प्रकार से गुणों से दूर रहता है। गीता भूषण टीका, यह श्लोक उसके बाह्य आचरण का ही वर्णन कर रहे हैं। 23 में भी वर्णन हुआ और 24 में भी हुआ। क्योंकि वह स्वस्थ अर्थात अपने आत्मा के स्वरूप में स्थित रहता है, इसलिए वह सुख और दुख में संभाव रहता है, क्योंकि वह जानता है इनका आत्मा से कोई संबंध नहीं है। ये एक इल्यूजन के रूप में मेरे ऊपर रखे गए हैं। और इस समय मेरा पहचान, अगर हम अपनी बात करें इस समय, तो हम लोग अपनी पहचान अंतःकरण से करते हैं, तो कम से कम बुद्धि का प्रयोग करें, शास्त्रीय बुद्धि का, कि भाई जो चीज़ हमको शुरुआत में सुख दे रही थी वह बाद में दुख दे रही है, और ये इंद्रिय तृप्ति मुझे सुख दे ही कितना रही है। पेमेंट तो बहुत ज़्यादा, लेकिन डिलीवरी बहुत खराब, और सुख की कोई गारंटी नहीं देते, बल्कि दुख की ही गारंटी दे रहे हैं। तो पहले तो हम सुनते हैं, फिर धीरे धीरे हमको दिखने भी लगता है, यदि क्या यार कुछ नहीं है। आई मीन, आप में से बहुत से भक्तों को अनुभव होने लग गया होगा कि लाइक वी हैव टू टेक केयर ऑफ द बॉडी, बट इट इज़ वेरी हैवी, इट्स लाइक अ हैवी ब्रीफ केस, यू नो। मैं खाली सोच रहा था कि ये कफ, पित्त और वात, यानी कितने 3 एलिमेंट से बना हुआ, काफ़ी लिक्विड है ना, लिक्विड एलिमेंट है ना कफ, और उसको बैलेंस करती रहे बॉडी लगातार, कांस्टेंट बैलेंसिंग। आप कुछ भी खाते हो, आलू खाओगे तो वात बढ़ जाएगा ना, सूरन खाओगे तो वात कम हो जाएगा ना, ऐसा वी डोंट इवन नो। छोला खाएंगे तो वात बढ़ जाएगा, कांस्टेंट, मतलब क्या कह सकते हैं उसको, पैरामीटर हिलते रहते हैं, और उसमें हम लोग पड़े हुए हैं। छोटी से छोटी चीज़, मतलब एक दवा हमने सर पे लगाई, मतलब ऑयल लगाया तो उससे वात ठंडा हो गया। इतना सेंसिटिव है बॉडी कि कुछ ऑयल लगाते तो नींद आ जाएगी, और जस्ट सो सेंसिटिव ना। आपने अनुभव किया होगा कि जरा सा खाया और बस तुरंत एसिडिटी होगी। हाँ, अभी मैं बोलने वाला था, कभी ऐसा हुआ आप लोग संग की थोड़ा अचार खा लें, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, उसके बाद अभी प्लेट छोड़ी नहीं कि डकार आने चालू होगी, तुरंत चालू, कैसे नहीं होता। तब देखने कि शरीर जरा सा भी टॉलरेंस नहीं शरीर की। तो बुद्धि व्यक्ति लगाएगा कि भाई जितने भी सुख दुख हैं वो मेरे शरीर से संबंधित है। लेकिन देखिए, जब तक हम लोग इस देह में, देह का ध्यान तो रखना पड़ेगा, नहीं ध्यान रखेंगे तो फजीयत हो जाएगी, भक्ति नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो भी है हमारे प्रारब्ध के अनुसार आएगा सुख दुख, उसमें सम रहे, भक्ति करता रहे, स्थिर रहे। समलोष्टाश्म कांचन, उनको हीन वस्तुओं के रूप में जानकर वह पृथ्वी, पत्थर और सोने को एक समान मानता है। इसको थोड़ा क्लियर समझ लीजिए। सभी कुछ पृथ्वी के विकार हैं, जैसे कि अब इन तत्वों में तो कुछ भेद दिखता भी है, लेकिन अब मारुति और मर्सिडीज में क्या अंतर है, दोनों ही तो लोहे की बनी है। लेकिन सोचता मर्सिडीज में बहुत अच्छा हमको, मतलब हम श्रेष्ठ हैं, क्योंकि श्रेष्ठ कार में बैठे हैं तो श्रेष्ठ हैं, ऐसे करके सोचता है। तो पॉइंट बहुत सिंपल है, इन सभी वस्तुओं का क्या महत्व है भगवान की सेवा में, ये मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। इस माउस का महत्व है क्योंकि मैं इसे भगवान की सेवा में उपयोग कर रहा हूँ। क्लियर है? यह भी हीन है, पदार्थ है, लेकिन आपने सुना था पदार्थ अपने आध्यात्मिक गुण को स्वीकार कर लेता है जैसे वो कृष्ण की सेवा में लगता है। तो ये बुद्धि भक्त की होनी चाहिए कि ये चीज़ अगर कृष्ण की सेवा के लिए है तो स्वीकार करे, अन्यथा तो सब चीज़ें मटीरियल से कुछ नहीं मिलने वाला।
आप लोगों ने देखा होगा, अभी भी आप नोटिस करना कि बहुत सारी चीज़ें आपके घर में हैं जिनका भगवान की सेवा में कोई उपयोग है नहीं, और वो केवल आपके बुद्धि में एक स्पेस ग्रहण की हुई कि इसको इधर से उठा के वहाँ रखना है, उसको उधर से उठा के वहाँ रखना है, और थोड़ा थोड़ा झाड़ू पोछा करते रहना उसका, ताकि वो धूल नहीं जमा, नहीं तो लोग क्या सोचेंगे कि इस घर में धूल जमा रहती है। सब लोग समर्थन करेंगे मेरी इस बात का? तो समर्थन का मतलब ये है कि उसको फेंक दीजिएगा। अब नहीं करेगा कोई, अब नहीं करेगा कोई, और सब लोग मना कर रहे हैं। वो जो क्या कहते हैं, कुत्ते बिल्ली होते हैं जो डिजाइनर चीजें इकट्ठे कर लेते हैं लोग। हाँ एग्जैक्टली, टेडी बियर लगता है, ओहो 84 लोग योनियों को वो सब चीज़ों को इकट्ठा कर रहा है कि ये सब वो क्या तो डायरोमा शो बनाने के लिए ये 84 लाख योनियाँ हैं, तो उसके 84 प्रतिनिधि तो होने चाहिए ना, कुत्ता बिल्ली गाय बैल। गीता के शास्त्र के श्लोक को समझाना चाहते हैं। हमें अच्छा लग रहा है, राधा रमन प्रभु का घर दिख रहा है, काफ़ी खाली है, वेरी गुड, दिस इज हाउ इट इज। घर खाली दिमाने की मतलब आपका दिमाग भी खाली रहता है। अब लिटरली मेरा रूम काफ़ी भरा हुआ है, लेकिन इसमें क्या क्या है देखिए, एक रिकॉर्डिंग माइक है बेसिकली आप आओगे तो ऐसा लगेगा मैं स्टूडियो में रहता हूँ। ये माइक है और स्पीकर है और बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं बेसिकली चीज़ें प्रचार के लिए हैं बहुत छोटे से है ना, काफ़ी भरा हुआ है, लेकिन भरी वही सब चीज़ें जो प्रचार के संबंध में है। 2 माइक स्टैंड है, रियली इट्स क्वाइट फनी कि ऐसे कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं रखी हुई हैं। तो अब जीने के लिए चाहिए एक बहुत कम, भगवान तो है ही सामने, कोई दिक्कत नहीं है, उन्हीं का तो प्रचार चल रहा है। तो जो भगवत संबंधी वस्तुएं वो होनी चाहिए, अन्यथा फालतू की चीज़ें इकट्ठा नहीं करना चाहिए, वो सब एक बराबर है, उनसे कोई सुख नहीं मिलने वाला। आजकल तो हमने सुना है कि सोना का आभूषण पहनने में डर है, तो खाली उसको खरीदते हैं अलमीरा में रखने के लिए, ताकि कहीं जरूरत पड़ जाए तो उसको बेच दें, क्योंकि बाहर कहीं जाएंगे तो चोरी कर लेगा व्यक्ति। शायद हम गलत बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, पता नहीं, बट ऐसे जनरली देखा गया। भारत में तो बहुत डर लगता है, बाहर का पता नहीं। तुल्य प्रिया प्रियो अर्थात जो वस्तुएं सुख और दुख की साधन हैं, उन्हें वह मिट्टी के पिंड के समान समझता है। समझे आप? इन सुख और दुख के साधन से मुझे कुछ सुख नहीं मिलना, जो सुख मुझे चाहिए वो नहीं मिलना। जैसे सिंपल सी बात है, अमेजोन पे आप बहुत सारी चीज़ें ढूंढते हैं या ढूंढते होंगे, या बाजार जाते हैं तो आप देख लेते हैं ये मेरे काम की नहीं है, ये प्रदर्शित की जा रही है लेकिन ये मेरे काम की नहीं है। क्लियर हुआ? तो उसी प्रकार से प्रलोभन दिया जा रहा है कि आप ये कर लीजिए और आप सुखी हो जाएंगे, आप वे कर लीजिए तो आप सुखी हो जाएंगे। और जो ऐड दिया जाता है वो बहुत मुस्कुरा के देते हैं। आप लोगों ने जितने भी अभी तक टूथपेस्ट के ऐड देखकर टूथपेस्ट खरीदे हैं, तो क्या उतना ही मुस्कुराए हैं जितना कि वो मॉडल मुस्कुरा रही थी? प्लीज रेज हैंड्स। मुस्कुराया उस तरह से केवल टूथपेस्ट को करने से? आप समझ गए ना? हर व्यक्ति वो आया उसके बाद मुस्कुरा के हाँ बड़े खुश हैं क्योंकि हमारे पास कम ऑन, क्या टूथपेस्ट से सुख मिल जाएगा बताइए? इज इट नॉट? अगर मान लीजिए किसी के दांत बहुत अच्छे हैं तो वो सुखी है, पतले हो गए तो सुखी है, मोटे हो गए तो। अब देख रहे हैं कि इन सब चीजों से सुख नहीं मिलता, इसीलिए कह रहे हैं मिट्टी के पिंड के समान है। दैट्स व्हाई कैलस, इंग्लिश में वर्ड कहते हैं कैलस। इन सब चीज़ों से हमें सुख नहीं मिलने वाला। आपने भक्तों ने अनुभव किया होगा कि जब आप फूल लेके आते हैं तब कुछ नहीं होता, लेकिन जैसे ही फूल भगवान को चढ़ाते हैं तब बहुत अच्छा लगता है। ये सबका अनुभव हुआ होगा। आप लोग देखो कि जब तक वो दीप लेके आते हैं, घी लेके आते हैं, उससे कुछ नहीं होता है, लेकिन जैसे ही आप उस दीपक को भगवान को अर्पण करते हैं, मैं समझता हूँ सभी लोग अनुभव करते होंगे कि बहुत बहुत अच्छा लगता है। How many of you like to offer lamb to Krishna? Like 1 2 3 वेरी गुड। तो आप देख रहे हैं बहुत सिंपल सी चीज़ है ना, बहुत सिंपल सी चीज़ है। वरुण प्रभु आप भी शुरू कर दिए, आप बिगड़ गए, पहले तो नहीं कर रहे ओके तो आप देख रहे हैं कि इतना सिंपल है ना, लेकिन जब आप भगवान को दीप अर्पण करते हैं तो कितना अच्छा लगता है। नहीं, महिमा तो देखो आप सुनते ही हो, वो एक अलग बात है, लेकिन यू डायरेक्टली एक्सपीरियंस हैप्पीनेस। आप भोजन बना के भगवान को अर्पण करिए, बहुत अच्छा लगता है। इट्स नॉट सिंपली कि मतलब ऐसे कर रहे हैं। आप देखिए आपके जो, हाँ आप प्रैक्टिकल देखिए, पुराने ज़माने में टेप हुआ करते थे। हम लोग के ज़माने में कोई एक टेप लाते थे, 100-150 रुपये का जो भी था, 100 रुपये का आया करता था। तो ऐसा नहीं, हम लोग नई नई पिक्चरें आती थी और सोचते अरे इसका एक गाना अच्छा है,
याद आ रहा है? उसका एक गाना अच्छा है, उसका दूसरे का एक गाना अच्छा है, तो अब दोनों जगह हम 100-100 रुपये नहीं खर्च करते थे, तो उसको रिकॉर्डिंग करवा लेते थे। कुछ लोग को याद होगा ये सब दिन। आजकल आपके टिप्स पे है, तो कहाँ गाना सुनते हैं व्यक्ति? आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ? मतलब इन सब चीज़ों से सुख नहीं मिलने वाला है वस्तुएं अवेलेबल भी हैं, लेकिन व्यक्ति उसको छोड़ दे रहा है ना, कुछ नहीं इसमें। कृष्ण कथा है, कृष्ण का नाम संकीर्तन है, तो अपने आप व्यक्ति इसको मिट्टी के पिंड के समान समझता है। जितनी मात्रा में व्यक्ति इस प्रकार से भक्ति में आगे बढ़ा है, उतना ही इसको मानेगा, ये बात है। धीर अर्थात वह जीव और प्रकृति में भेद देखने में समर्थ होता है। अब इसको समझने का प्रयास कीजिए, ये कैसे हुआ भाई? देखिए, ये श्लोक हम पढ़ते हैं 2.30 में। 13 क्या श्लोक है? देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस तत्र न मुह्यति। तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ बचपन होता है, बचपन का शरीर है, उसके बाद थोड़ा बड़ा होता है, फिर बाल्यावस्था से थोड़ा और बड़ा होगा, फिर अधेड़ होता है, और फिर वह शरीर त्यागता है। तो यहाँ पर हम देह के अंतर को देख रहे हैं, लेकिन देही परिवर्तित नहीं होता। हम लोग कभी नहीं अनुभव करते कि हम परिवर्तित हुए, नहीं हुए ना, ठीक है। लेकिन ये कौन देख पाता है? क्या कभी किसी ने ऐसी व्यक्ति को प्रीचिंग करने का प्रयास किया है, समझाने के लिए, समझाते हुए कि हम देह से पृथक आत्मा है, और क्योंकि व्यक्ति वह बहुत इंद्रिय तृप्ति में पड़ा हुआ था, इस कारण से वह समझ भी नहीं पाता थ्योरी में। क्या आपने ऐसा अनुभव किया है? जस्ट कांट गेट इट, ही जस्ट कांट गेट इट। क्यों? क्योंकि धीर का मतलब और ग्रहण कर लीजिए, जो अपनी इंद्रिय को संयमित करता है। तो जितना इंद्रिय को संयमित करेगा, उतना उसको ये अवेयरनेस होती जाएगी कि मैं देह नहीं हूं। लेकिन जितना व्यक्ति मतलब भोग करेगा, उतना ये भावना होती जाएगी कि मैं ये देह हूं। आप किसी को कहो भारतीय हो कि तुम भारतीय नहीं हो, कौन मानेगा इस बात को? एक भक्त थे, वो ऑस्ट्रेलिया में थे, रोहिणी नंदन प्रभु बता रहे थे, तो वहाँ पे एक टैक्सी ड्राइवर से टैक्सी लिया होगा, तो उसको बड़ा गर्व था कि वो बांग्लादेशी था। तो उससे पूछो कि भाई 45 से पहले बांग्लादेश था? कहते नहीं था। उसके बाद था क्या? 47 में भारत की स्वतंत्रता हुई, तो कहते उसके बाद तो वह ईस्ट पाकिस्तान था, और उसके बाद 65 या 71 के बाद बांग्लादेश हुआ। तो तुम कौन तीनों में से कौन से देश के नागरिक हो? अब बेचारे कंफ्यूज। और आगे जाकर फिर मान लीजिए कुछ बाउंड्री चेंज हो जाएगी, तो आप कौन से देश के मालिक हैं? जैसे भी हेमराज चौहान प्रभु उसमें हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उत्तराखंड में पढ़ाई कर रहे हैं, आई थिंक ना, हरिद्वार से उत्तराखंड ना। और कुछ समय अगर वो मान लो 15 साल पहले वहां पढ़ रहे होते, तो उत्तर प्रदेश में पढ़ रहे होते। ये तो नाम चेंज होते चले जाएंगे ना। तो मान लीजिए कोई झगड़ा करे कि नहीं हम उत्तर प्रदेश वासी हैं, हम उत्तराखंड वासी हैं, उसके लिए अज्ञान, वही तो अज्ञान हुआ ना। तो ये जितना व्यक्ति भोग में पड़ा रहता है, उतना ही उसकी भावना बड़ी रहती है। ये बिल्कुल सिंपल सी बात है। वो वैसे ही सोचेगा, वो अदरवाइज सोच ही नहीं सकता। इसको अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो जरा प्रीचिंग कीजिएगा, किसी को समझाने का प्रयास कीजिए कि तुम देह नहीं हो, आत्मा हो। ऑस्ट्रेलिया में भी अज्ञान है ना, हाँ समझा। इतना जड़ है कि मतलब लोग इतने जड़ हैं कि उनको लगता है कि हाँ पर मैं बिल्कुल टाइम वेस्ट कर रहे हैं। क्या आप लोग इस बात को समर्थन करते हैं कि आप लोग यही माना जा रहा है कि आप लोग टाइम एकदम खराब कर रहे हैं, ये गीता क्लास जाना एकदम व्यर्थ है? दे आर कन्विंस्ड अबाउट इट। तो क्यों? क्योंकि धीर नहीं है। फिर मैं समझा रहा हूं, धीर मतलब बुद्धि, और रव मतलब ईरेयते, जो धर्म संपादित करने में अपनी बुद्धि को लगा रहा है, यानी धर्म करने में किचकिच नहीं करता है। हाँ, क्या नहीं करता कि आज तो बहुत ठंडा है, आज तो बहुत गर्म है, आज तो ये है, तो वह नहीं। मैं अगर अपने को आत्मा के रूप में अनुभव करना चाहता हूं, तो मुझे धर्म भक्ति संपादित करना ही होगा। इसलिए कहने धीर है। वहां गुणों के वह डिक्टेशंस को स्वीकार नहीं कर सकता। कह रहे यार आज तो ठंडा है, चलो सो जाओ, नहीं। और अगर जीव और प्रकृति में भेद देखने में समर्थ होगा, तो समझेगा कि ये देह बिल्कुल अच्छी जगह नहीं जा रहा है, ना तो ये अच्छी वस्तु है, और ना ही मैं इसके अनुसार चलूंगा तो मुझे फिर ये जो दूसरा देह मिलेगा वो अच्छा होगा। तो जब ऐसा सामर्थ्य होगा, तब व्यक्ति धीर हो पाएगा, तब वह अपनी इंद्रियों को सीमित करेगा। नहीं तो जब तक हम अपने को मानते रहेंगे कि हम देह हैं, हम इंद्रिय कभी सीमित नहीं करने वाले। बड़ी सुंदर बात कल वरुण प्रभु से डिस्कशन में, मजा आ गया सुन करके। भाई साहब, जो शब्द ही हमारी डिक्शनरी में नहीं है, उसके बारे में हम सोचेंगे कैसे? वरुण प्रभु यही तो कुछ बोल रहे थे ना आप।
मान लीजिए आप कॉन्फिडेंस शब्द ही ना जानते हो तो कभी कॉन्फिडेंट होने वाले ही नहीं है। कभी आप इंद्रिय संयम को सुने ही नहीं, धीर शब्द सुने ही नहीं, तो व्यक्ति धैर्य कभी धारण करने वाला है? ये आप सब लोग स्वीकार करेंगे कि इंद्रिय तृप्ति तो करते रहे, चाहे उसके शब्द को हम न जानते हो, लेकिन इंद्रिय कंट्रोल, सेंस कंट्रोल तो कभी सुने ही नहीं, करना भी नहीं चाहते। वेरी नाइस। तो ये सारे शब्दों को सुन रहे हैं, तब कुछ आ रहा है ना कि हम भी ऐसे बनेंगे। क्या आप लोग को किसी को ये सब गुण अच्छे नहीं लग रहे? सबको अच्छे लग रहे हैं। हम धीर बनेंगे। तुल्य निंदात्म संस्तुति, ये तो बहुत बढ़िया है। संस्तुति मतलब सम्यक रूप से स्तुति करी, जय हो जय हो जय हो जय हो। कभी कभी ऐसा हो जाता है, मैं कल सब्जी लेके लौट रहा था तो पुल से टर्न किया, एकदम से दो माता जी रोक दी, डिवोटी थी, स्कूटर रोक दी। हमने कहा क्या हो गया? मैंने तो मार नहीं दिया भाई, मेरे को क्या पंगे हो गए, मैंने क्या कर दिया? तो एकदम से वो माता जी है, वो दूसरी उतरी और प्रणाम करने लगी। हमने कहा अरे भाई, मैंने कहा मैं भी जानता नहीं हूँ। हमने कहा कौन है, इनको जूम पे तो कभी देखा नहीं। तो खैर वो डिवोटी थी, प्रणाम कर रही तो कुछ है। तो भाई वो संस्तुति नहीं कर रही थी, इस वजह से अप्रिशिएटिंग की क्लास उनको फायदा हुआ। लेकिन ऐसा जगत में देखा जाता है और ऐसा भी हो जाता है कि लोग कहें अरे बाबा जी, मैं मंदिर जा रहा था, अरे टकलू। तो बोला तुम्हारे टकलू कहने से क्या हो जाएगा? अगर मैंने उसको बोला कुछ नहीं, मैंने बोला कि तुम बाल बना के चल रहे हो तो तुमको उससे कौन सी बहुत बड़ी महत्व प्राप्त हो गया? बाल बांका कर लिए है ना? तुम ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य कर दिए दुनिया में? ऐसा कौन सा तुम जो है मतलब महान कार्य कर दिए? तुम्हारे लटे ऐसे आ रही हैं तो उससे तुमने कहाँ किसका भला कर दिया है कि नहीं? मान लो हम बाल छिला लिए, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आपने कौन सा महान कार्य कर दिया? हाँ, कुछ नाइयों का पेट भर गया, अलग बात है भाई, ठीक है, अलग बात है, लेकिन व्हाट इज द पॉइंट? तो आप देख रहे हैं कि कभी आपको, और अच्छा अमेजिंग बात है, ये एक ही स्थान पे, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ये एक ही स्थान पे उसी पुल के पॉइंट पे, टर्निंग पॉइंट पे कुछ लोग टकलू बोले सुबह के समय जब मंगल आरती जा रहा था, और एक व्यक्ति दूसरे आके प्रणाम करे, बिल्कुल प्रणाम, टेम्पो रुक गए। लेकिन अरे भाई क्या हो रहा है? तो हम वहां पे रुक जाते कि मंगल आरती नहीं जाना है। ऑब्वियसली भक्त थे, प्रणाम किए तो हम अनुमोदन किए, उनसे बात की। लेकिन कोई गाली देगा, अरे यार ये टकलू कह दिया है तो नसुट लगा दिया, हम मंगल आरती नहीं जाएंगे, नहीं, ऐसा तो नहीं है। इज इट नॉट? तो आप समझ ही रहे हैं कि ये सब झमेलेबाजी है। फिर तुल्य निंदात्म संस्तुति, ये चलता रहेगा। और अमेजिंग बात है कि यद्यपि आपको एक अपने कॉन्शियसनेस के लेवल पे लगेगा ये तो बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन आप देखेंगे कि जैसे जैसे चित्त पवित्र होता जाएगा आपको ये सब चीज़ें बहुत आसान लगने लग जाएंगी। आप समझे? कि जैसे जैसे चित्त पवित्र होता जाएगा वैसे वैसे ये निंदा हो रही है, स्तुति हो रही है, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक पॉइंट पे आप कहेंगे तो बहुत मुश्किल है, और धीरे धीरे देखेंगे नहीं ये तो मुश्किल कुछ भी नहीं है। भक्ति करते रहेंगे, अपने आप ये गुण प्रकट होते जाएंगे। अर्थात वह निंदा और स्तुति में समान रहता है, क्योंकि जो दोष या सद्गुण, बार बार सीटी बज रही, थोड़ा आवाज कम करिए उसकी, जो, हाँ नहीं स्पीकर की, हाँ, जो दोष, आपने अपना माइक ऑन किया हुआ है कि ऑफ किया हुआ है? हाँ ठीक है। क्योंकि जो दोष या सद्गुण उस निंदा और स्तुति के कारण है उनका आत्मा से कोई संबंध नहीं होता। अब आप समझ ही रहे ना कि बुद्धि बहुत तीव्रता से काम कर रही है, इंस्टेंट रिएक्शन। ए टकलू, कौन टकलू? कौन टकलू? तो अब अगर गुणों में चुपका हो तो कहेगा मैं टकलू, तो इसका मतलब है कि बाल के साथ साथ हमारी बुद्धि भी साफ हो गई है। समझ गए ना? आप, मैं समझा पा रहा हूं, इंस्टेंट रिएक्शन, हाउ यू ईदर रिएक्ट और यू आर प्रोएक्टिव, कि मेरा इससे कोई मतलब नहीं है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। और ये देख रहे हैं कि हम कितना स्वतंत्र हो रहे हैं। निर्गुण मतलब स्वतंत्र ना, स्वतंत्रता दिख रही है। इसी जगत में, वैकुंठ में कोई निंदा नहीं करता है, इसी जगत में आप इंडिपेंडेंट होते चले जा रहे हैं। वेरी नाइस। ऐसा व्यक्ति गुणों के परे होता है। अब आगे उसको टॉपिक्स को हम आगे सुनेंगे।
एक वक्त माता जी कह रही हैं, बाल रखकर 10 तरीके की टेंशन ही रहती प्रभु जी। तो माता जी को तो नहीं कहना चाहिए, आप लोगों को तो रखने ही पड़ते हैं ना। ओके, रखना भी भाई, छिला लावा देना दिक्कत हो जाएगी, फिर तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन हाँ, हमको बहुत पहले वो होती थी खुजली, क्या कहते हैं उसको, डैंड्रफ। हमने बहुत पहले स्कूल के समय में ही, हाँ स्कूल के समय, हाँ उसके समय भी हम बाल छिला देने, क्या झमेला रहेगा। उसके बाद भी तो कुछ दिक्कत नहीं होती। मैं तो नौकरी कर रहा तब भी बाल छिला दिए, तो उससे क्या फर्क पड़ता है। पीपल एक्सेप्ट द वे यू आर। एनीवेज, सो ये हमें गुण बड़े अच्छे लग रहे हैं। और जो स्वतंत्रता की भावना है, ये मन में आ जाएगी अगर निर्गुणों से मुक्त हो जाएंगे। तो तरीका वही है, भगवान की भक्ति करते रहिए। और कोई तो कुछ पूछना नहीं होगा तो ये क्लियर है। उसके बाद हम आगे कल चर्चा करेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा कि निर्गुण होने का मतलब यह नहीं कि आपको अपने शरीर का ध्यान नहीं रखना पड़ेगा। महान भक्त भी अपने शरीर का ध्यान रखते हैं ताकि भक्ति करने में उनको दिक्कत नहीं आए। टू दैट एक्सटेंट दे विल एक्सेप्ट द बॉडी। स्टॉप नाउ। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंद। भगवान की कथा जो है वह हमको बहुत सहायता करती है, क्योंकि कथा इतनी अच्छी वस्तु है कि जो निम्न वस्तुएं हैं ना, इनसे टेस्ट अपने आप समाप्त होता है। जब हम अपने गुणगान में इंटरेस्टेड होंगे ही नहीं, बहुत धीरे बोल रहा हूं ताकि समझ में आ जाए, जब हम अपने गुणगान में इंटरेस्टेड होंगे ही नहीं तो अपनी निंदा में भी इंटरेस्टेड नहीं होंगे। इज इट ओके? जब आपके हृदय में आग लगी है, इन द सेंस मतलब सो मच ईगरनेस टू ग्लोरीफाई कृष्णा, देन यू डोंट वांट टू हियर अबाउट योरसेल्फ। तो चाहे वो निंदा करो चाहे स्तुति करो, तो उन्हें नहीं चाहिए। कृष्ण के बारे में सुनने की जो प्यास है वो दोनों कानों में बढ़ गई, तो अब उधर की कोई प्यास है ना कि हाय हमको आपने कहा, आपने बड़ा अच्छा किया। क्या प्रभु जी, क्या 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 बड़ा अच्छा किया, सुनाई नहीं पड़ा। खत्म हो जाएगा। समझ में आई बात? अब देखना, कभी कभी किसी को ट्राई करना, प्रभु जी आपने बड़ा अच्छा किया, क्या 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 क्या, सुनाई नहीं पड़ा। वहां एकदम बड़ी, वो सब समाप्त हो जाएगा। मैंने देखा, गोविंदा माता जी हैं, कई साल से, मतलब 30-40 साल से वो मंदिर में भगवान के लिए गार्डन बना रहे हैं। तो उस दिन मैं मंगल आरती में दर्शन करके इधर निकला गौरनदा के गेट से, और उस वक्त माता जी एंटर कर रही थी और राधा रानी को बहुत सुंदर, तो रोज ही सुंदर बनाती नहीं, उस दिन को विशेष रूप से बहुत सुंदर लगा गार्लैंड। तो मैं उनको अप्रिशिएट किया, माता जी तो उन्हें जानती हैं, उन्होंने अनुमोदन किया। हाँ, मैंने कहा आपने बहुत अच्छा गार्लैंड, इतने में आगे निकल गई। शी डिडंट वांट टू हियर दैट, आई वाज अमेज्ड। आपने बहुत अच्छा गार्लैंड बनाया, उन्हें हाँ मतलब अनुमोदन किया हल्का सा, फिर आगे निकल गए। ये नहीं कि और सुना अच्छा और क्या क्या अच्छा लगा, कोई ये कुछ भी नहीं बोला। सो प्योर डिवोटीज। या फिर आप अगर एकदम हाई लेवल पर जाएंगे, जब क्या नाम है उनका, उद्धव जी आते हैं ब्रज में और माता यशोदा और नंद महाराज से मिलते, कहते हैं आप तो बड़े भाग्यवान हैं उनके प्रेम को देख करके। तो कहते हैं अरे हम तो सोचे थे कि उद्धव बुद्धिमान है, इसको अकल नहीं है, कृष्ण हमसे दूर चले गए और ये हमारी हमारी स्तुति कर रहा है। ऐसे करके। तो अब उनको तो दिख ही रहा है कि भगवान का प्रेम है उनके पास। तो जो भगवान के प्रेमी होते हैं उनको अपनी प्रशंसा नहीं अच्छी लगती है। ये सहज सहज रूप से ऐसा होता है। दे आर नॉट इंटरेस्टेड, दे आर इंटरेस्टेड इन टॉकिंग अबाउट कृष्णा। भगवान की कथा अच्छी लगती है भक्तों से। ओके, कह रहे हैं कि जब भी उनको मौका मिलता है तब वो कथा सुनते हैं। इसका मतलब अभी रुचि नहीं हुई है। जिसको रुचि होती है वो मौके निकाल निकाल के सुनता है, समझे ना? समझे ना? मौका निकाल निकाल के सुनता है। डू यू अग्री विद दिस? ऐसे काम मौका माया देती है। मैं सही बता रहा हूँ, कल जब शाम को मैं पढ़ाने वाला था ना वो काल वाला टॉपिक, आई वॉज रियली वेटिंग फॉर 6:30 टू कम एंड डिस्कस द मैटर विद द डिवोटीज। इतने सारे पॉइंट थे कल वो काल वाले पॉइंट में, इतने अच्छे टॉपिक था वो। कभी कभी तो श्लोक ऐसे मिल जाते हैं कि भाई सुपर टेस्टी, और आज और सुपर टेस्टी। कैसे भगवान की काल शक्ति ने इस जगत को अलग करके रखा है भगवान से, बहुत जबरदस्त। मतलब सही में इतना जबरदस्त लगता है कि भाई ये तो व्हेन इवनिंग कम एंड विल डिस्कस विद डिवोटीज। तो ये मैं खाली ये बोल रहा हूँ कि कथा ही हर प्रकार की जो इच्छा, ये जो निंदा स्तुति सम दुख, सब में सब व्यक्ति को समान कर देती है। ओके, सो विल नाउ चैंट।